नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आप लोगों को बहुत जल्दी अब PQRS क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी और ग्रामर सेक्शन कराएंगे। तो ये अब सेमो हो गया है PQRS का, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। यस गाइज, हम लोग आपको करवाने वाले हैं अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यस गाइज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब बच्चों PQRS इनको नाम दिया गया इन शॉर्ट। यस गाइस, यानी कि सेंटेंस को एक सही सीक्वेंस में लगाना, सजाना, उसे बोलते हैं हम लोग PQRS। यस गाइस, मैं आज की इस वीडियो में और आने वाली 2-4 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर बात करूंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा, यानी कि आपको बिल्कुल जड़ से मजबूत करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप लोगों की जड़ अच्छी होगी तो आप लोग कोई ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं अगर बात करूँ पहले PQRS की, तो गाइस PQRS जो हम लोग देखते हैं ये 3 तरह के एग्जाम में आपके आते हैं। इसने अपने 3 रूप ले लिए हैं देखते देखते। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 तरह के PQRS आपको अब देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। जो पहले वाला है ये आपका ग्रामेटिकली है, बिल्कुल ग्रामेटिकली मतलब बच्चों ये पूरा का पूरा ग्रामर बेस जाता है। यानी कि आपको एक ही सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को तोड़ करके दिया जाता है। तोड़ करके मतलब बच्चों कि जैसे कि समझिएगा ध्यान से, उसका सब्जेक्ट अलग कर दिया, उसकी वर्ब अलग कर दी, उसका ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, इन सब चीज़ों को तोड़ करके दिया जाता है। और सेंटेंस के अंदर खाली ये 3 नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अलग करके दिया जाता है सेंटेंस के अंदर। टाइप 2 क्या होता है बच्चों आपका, ये सेंटेंस टाइप होता है पूरा, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। 4 अलग अलग सेंटेंस दे दिए हैं, आपको उन्हें सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगाना है। 4 अलग अलग सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद सेंटर पर जाता हूँ, फिर नहाता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। तो ये आपको सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है कि सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ और फिर सेंटर में जाता हूँ। तो ये आपका एक सीक्वेंस इन ऑर्डर होगा, इसे बोलते हैं टाइप 2। और टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 आपका टाइप 1 और टाइप 2 का मिश्रण है। क्या बच्चों, आपका मिश्रण है। हालांकि आपका जो SSC स्टेनो का एग्ज़ाम है और ये आपका SSC MTS, ये 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं। SSC MTS और SSC स्टेनो, ये जो 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में इतना हाई लेवल का पोर्शन नहीं रहता है ग्रामर का, लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों तरह से लेकर चलूँगा बच्चों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते कुछ और है और हो जाता है कुछ और, जैसा कि पिछली बार भी हुआ रीजनिंग में आपके साथ में। इसके रीजनिंग में वही गलती हुई आपके साथ में कि आप लोग इजी सोच के चल रहे थे और वहाँ पे रीजनिंग उन्होंने हार्ड नहीं कहूँगा, लेंथी दे दी। तो इस बार ऐसा ना हो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जो भी सब्जेक्ट के अंदर आने हैं, GK वगैरह, और मैथ भी आनी है MTS के अंदर बच्चों, तो आप लोग पूरे 100% तैयार होकर जाइएगा। क्योंकि प्रकृति का भी यही नियम है और अपना भी यही नियम बनाइए कि 100% दीजिए और 100% दीजिए। तो मैं आपको दोनों लेवल से तैयार करता हुआ चलूँगा। पहले एक बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे आपके सामने, जो शायद 2, 3, 4 वीडियो में भी कवर हो सकता है शायद। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द फिनिश करने की। आप तो ये पहली क्लास है तो बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाए कि हम लोग क्या कुछ देने वाले हैं, फिर हम लोग उसको तेज़ी से बढ़ा देंगे। ओके गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप 1 की। टाइप 1 हमारा यानी कि ग्रामर पोर्शन पे डिपेंड होता है पूरा। ये वो PQRS हैं जहां आपका अगर अच्छी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं, और अगर आपकी अच्छी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये होते बहुत ईजी हैं बच्चों। ये वो आए हैं जो आपको पूरे 5/5 मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो पूरे 10 आउट ऑफ 10 दिलवा सकते हैं आपको मार्क्स। ये वो PQRS है बच्चों आपके। हालांकि पोर्शन तो आपको लग रहा है वो छोटा सा है, 5 नंबर का, लेकिन छोटा कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि कहावत है एक, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा फड़ता है। तो ये वही बूंद है बच्चों। यहाँ आपको पूरा एक सेंटेंस को तोड़ करके दिया जाएगा, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है उस सबको तोड़ दिया जाएगा। आपको उस सेंटेंस को फिर से सही ऑर्डर में लगाना है बस। जैसे कभी आप 9, 10, 11, 12 में क्या करते थे, आपको उस सेंटेंस को बिल्कुल सही ऑर्डर में लगाना है, आपका PQRS हो जाएगा तैयार। यही काम आपको करना है, यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं है।
अब बच्चों एक सेंटेंस कब बनता है, यस गाइस, उसको समझिएगा ध्यान से। एक सेंटेंस कब बनता है, कब कहलाता है वो सेंटेंस। बच्चों किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। वैसे तो बच्चों सेंटेंस के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बच्चों ध्यान देना बिना वर्ब के नहीं बन सकता। अगर कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के है तो वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। एक बार को चाहे सब्जेक्ट ना हो चाहे ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे कि बच्चों सबसे छोटा सेंटेंस है दुनिया का वो है गो, यानी कि यहाँ से जाइए, और ये भी अपने आप में एक वर्ब है आपकी। क्या आपकी? ये एक वर्ब है। अगर इससे बड़े सेंटेंस की बात करूँ तो ये है आपका आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ, और ये भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो गाइस दुनिया के ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि खुद अपने आप में वर्ब पे डिपेंड करते हैं बच्चों। यस गाइस, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी सब्जेक्ट से। किससे होगी बच्चों? सब्जेक्ट मतलब उसका मुख्य कर्ता, उस काम को करने वाला, यानी कि जब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है। रामा वॉच टीवी, ये सब्जेक्ट है। शी हेट्स मी, ये है सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब जरा ध्यान से समझ लेना, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बोलता बोलता सबको डिट्टो वही बोलता हूँ जो लिख रहा हूँ मैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीज़ें, कितनी बच्चों? केवल 4 चीज़ें आ सकती हैं सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीज़ें आ सकती हैं। इन 4 के अलावा 5वीं चीज़ नहीं आएगी। अब जरा समझो, सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है नाउन को। किसको देनी है? एक सेंटेंस जब आप PQRS बना रहे हो सबसे पहले आप नाउन ढूंढे कि नाउन कहाँ पर है इसके अंदर। अगर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में नाउन है ही नहीं तो आपको ढूंढना है प्रोनाउन। क्या ढूंढना बच्चों? आपको प्रोनाउन। और अगर आपको दिख रहा है कि प्रोनाउन में नहीं है तो आप ढूंढे जीरंड। क्या ढूंढे बच्चों? आप जीरंड। और अगर जीरंड में नहीं मिल रहा है तो इन्फिनेटिव। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे कायदे में तो सेंटेंस के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें आया करती हैं, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन बच्चों जीरंड और इन्फिनेटिव भी एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को भी नाउन ही कहा जाता है। इनडायरेक्टली ये भी एक नाउन ही है, नाउन की तरह ही काम करते हैं बच्चों, तो यानी कि ये भी नाउन ही है। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन और प्रोनाउन ही क्यों आ सकते हैं, कोई और क्यों नहीं? तो बच्चों अच्छा सवाल है। बच्चों सवाल यह है कि सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन और प्रोनाउन ही क्यों आएगा? बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को बता दिया है पहले आपको कि सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है। और ये जो आप वर्ब कर रहे हैं बात जिसकी, ये आपके होते हैं 2 तरह की, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो इसके इस रूप को देखते हुए जो है सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, बिकॉज नाउन या प्रोनाउन को अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल बनने का, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों सेंटेंस की शुरुआत में या तो नाउन आया करता है या फिर प्रोनाउन, क्योंकि ये भी सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और ये भी क्लियर है बच्चों बात। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सब्जेक्ट की, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में किसी भी सब्जेक्ट का आना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा रामा वॉचेस मूवी, तो बच्चों यहां पे रामा आपका एक नाउन है। आपने कहा ही वॉच मूवी, बच्चों यहां पर ही आपका एक प्रोनाउन है। वॉचिंग मूवी इज नॉट गुड फॉर आइज, तो बच्चों यहाँ पे जो वॉचिंग देख रहे हैं आप, ये आपका जीरंड है लेकिन काम करता है एज ए नाउन ही। यस, एज ए नाउन ही काम करता है। और टू वॉच मूवी इज माई हॉबी, तो गाइस यहाँ पे ये जो टू वॉच है आपका इन्फिनिटी है। क्या बच्चों? आपका ये इन्फिनिटिव है और ये भी काम करता है नाउन के जैसा ही। तो किसी भी सेंटेंस में इन 4 चीज़ों को आना जरूरी है, वो आपका नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव। हालांकि जीरंड को भी नाउन कहा जाता है और इन्फिनिटिव को भी नाउन की श्रेणी में ही रखा जाता है बच्चों। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको? सब्जेक्ट। क्या बताया सबसे पहला स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एट्रीब्यूट होता है, पार्टिसिप होता है, एजेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के अंदर होती है, सेंटेंस के अंदर होती हैं।
अब वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की ये पहली वीडियो है जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यस गाइस, कल से ये वीडियो पूरी तरह से लागू हो गया आपके लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी जितना मैं बता पाऊंगा उतना मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी नाउन में जब आप एस या ईएस लगा देते हैं, तो वो बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल वो आपका नाउन बन जाता है। जैसे कि आपने कहा बॉय यानी कि लड़का, आपने कहा बॉयज़ यानी कि लड़के। हालांकि बच्चों खाली ऐसे या ईएस लगाने के ही नहीं, बहुत सारे रूल हैं प्लूरल बनाने के, खाली ऐसे या ईएस लगा के नहीं, और भी बहुत सारे तरह से प्लूरल बनते हैं। मतलब ये एक बेसिक रूल है। आपने कहा गर्ल तो आपने कहा गर्ल्स। इसके लिए आप हमारा नाउन चैप्टर देख लीजिएगा, पूरा नाउन अच्छे से पढ़ा है हमने, 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं फ्री में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस गाइस आपने कहा टेबल, आपने कहा टेबल्स। तो गाइस ये आपका है फंडा, जब भी किसी नाउन में ऐसे ऐसे लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ये कंडीशन उल्टी है। जब बात करते हैं वर्ब की तो ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। जब भी हम किसी वर्ब में ऐसे या ईएस लगाते हैं तो बन जाती है सिंगुलर। क्या बन जाती है बच्चों? वो सिंगुलर। यस गाइस, अब रूल ये है कि जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे कि आपने कहा अब बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय यानी कि सिंगुलर। जब आप कहेंगे बॉयज वो हो जाएगा प्लूरल, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब बॉय प्लेज, अब बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब बॉयज प्ले। यस गाइस, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर नाउन में एस या ईएस होगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर नाउन में एस या ईएस नहीं होगा तो वर्ब में आएगा। डबल एस या ईएस एक सेंटेंस में नहीं आ सकते कि नाउन में भी आ जाए और वर्ब में भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है गाइस। क्लियर बच्चों बात? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं आपको देके जा रहा हूँ, और ये मेरी आज की आखिरी बात होगी, मतलब इसको मैं कल ही कंटिन्यू करूँगा। आपने कहा एविल आइज गो टू हेल, फिर अगले पल कहा आपने एविल आई गोज टू हेल। तो गाइस यहाँ पे ये 2 सेंटेंस हैं, एक में मैंने प्लूरल नाउन लगाया, प्लूरल वर्ब यानी कि नाउन में ऐसे आया लेकिन वर्ब में नहीं आया, नाउन में नहीं आया तो वर्ब में आया। हालांकि दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। जिस गाइस दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन आप लोग तरीका देखिए, नाउन में आएगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और नाउन में नहीं आएगा तो वर्ब में आएगा। क्लियर बच्चों बात? तो ये है आपका आज का एक डेमो वीडियो, ये कल से कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मतलब है कुछ काम आज। जिस गाइस तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत शानदार वाली स्ट्रेटेजी तैयारी देखने को मिल जाए मेरे साथ में। देखिए सब लोग तो नहीं जुड़ेंगे, ये पक्की बात है, लेकिन जो जुड़ेंगे वो सिलेक्शन लेके जाएंगे गारंटेड। फिर अगले साल वो भी जुड़ेंगे जो नहीं जुड़े हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए पढ़ना आज से ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।